श्री सीताराम भगवान की जय। देखिए, भगवान श्री राम जी के जन्म लेने की थोड़ी सी कथा का श्रवण करेंगे। गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चरो अरो अचर हर्ष जत राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह बार तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि भगवान श्री राम जी के जन्म लेने का सुंदर समय आ गया है। कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्रामा, शीतल मंद सुरभ बहबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाहू। पवित्र चैत्र का महीना था, दिन मंगलवार था, नवमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था, दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी। वह पवित्र समय सब लोगों को सुख देने वाला, शांति देने वाला था। शीतल और मंद सुगंधित हवा बह रही है, देवता हर्षित हैं और संतों के मन में बड़ा आनंद, बड़ा चाव हो रहा है। वन फूल फल रहे हैं, पर्वतों के सम मणियों से जगमगा रहे थे, सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजस आकर चले। निर्मल यश देवताओं के समूह से भर गया, गंधर्वों के दल गुणगान करने लगे। ईश्वर समूह विनती करे, पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक को जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाला जगताधार प्रभु प्रकट हुए हैं। कि सब देव चले महादेव चले, ले फूलन के हार रे, अब आओ राघव सावरिया। भगवान का स्वागत करने के लिए सभी देवता प्रकट हुए। कौशल्या माँ के सामने एक तेज पुंज प्रकाश प्रकट हुआ और माता हाथ जोड़कर माता स्तुति करने लगी। क्या कह रही है मैया? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी, कही दुई करी जोरी, स्तुति तोरी, कहीं विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण बनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संता, सो मम हित लागी, जनु अनुरागी, भयउ प्रगट श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञाना, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विद कीन चाहे, कही कथा सुआई, मातु बुझाई, जेहि प्रकार सुति प्रेम लय, माता पुनि बोली, सो मत डोली, तजेऊ तात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना, रोदन ठाना, हुई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावै हरिपद पावै, चरित जे गावै हरिपद पावै, तेन परई भवकूपा, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु
प्रभु प्रकट हुए। मुनि के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों में आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण बनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिणाम रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संत जन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी के बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहेगी। प्रभु विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार से चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोलेंगे, हे तात, यह रूप छोड़कर अंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता के यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान को पालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। गौ, ब्राह्मण, देवता और संतों के हित के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत्य, रज, तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। इस प्रकार भगवान का जन्म हुआ। जय जय सीताराम।